क्या आपने कभी सोचा है कि खेतों में इस्तेमाल करने वाला एक साधारण सा स्प्रे आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है? क्या है वो? कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस एक ऐसा फंगस है जो अब दवाइयों से हार नहीं मान रहा। एंड द शॉकिंग पार्ट, द रेसिस्टेंस मे बी ड्यू टू अ फंजीसाइड यूज्ड ऑन प्लांट्स. So let's know about in depth with Ayana Agrawal. Thank you be the part of this channel. Let's know the first what is Tropicalis. Tropicalis क्या है? कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस एक फंगल पैथोजन है, मतलब ऐसा जीव जो इंसानों में संक्रमण फैलाता है। ये खासकर कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को तेज़ी से इन्फेक्ट करता है। इसकी वजह होने से इन्फेक्शंस मोर्टेलिटी रेट 55 से 60% तक हो चुकी है, यानी हर 2 में से एक मरीज की जान जा सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकैलिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स है तेज बुखार, ऑर्गन फेल्योर या ब्लड इन्फेक्शन। अब जानते हैं कि दवाइयाँ क्यों फेल हो रही हैं, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में, हमारे अपने देश में इतनी सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी की, जो उसको तुरंत इलाज कर सकती है। लेकिन ये कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस के टाइम पर क्यों फेल हो रही है? डॉक्टर्स आमतौर पर एजोल ड्रग्स या फ्लक्नोजेल या वायरोकेनाजोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब कई हॉस्पिटल्स को ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनमें ये दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही। वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आ रहा कि रेसिस्टेंस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। जानते हैं कि रिसर्च इस चीज़ पर क्या कह रहा है? जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस चीज़ पर क्या कही है? संघाई के फुडान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये बात खोजी है कि ट्यूबोकेनोजल एक फंजीसाइड जो खेतों में इस्तेमाल होता है, वहाँ उसी केमिकल फैमिली से है जिससे रेसिस्टेंस आ रही है। फार्मर्स इसे क्रॉप को फंगस से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यही केमिकल फंजाई को धीरे धीरे सुपर फंगस बना रहा है। फंगस अब जेनेटिक एलिट्रेशन कर रहा है, मतलब अपने जीन्स बदल रहा है जिससे वो दवा से लड़ सके। यानी अब फंगस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो दवाइयाँ भी उसके सामने फेल हो जाएंगी। आप इस इमेज में देख सकते हो किस प्रकार की ये फंगस है। जानते हैं कि म्यूटेशन कैसे फैल रहा है? क्रोमोसोम्स एलिट्रेशंस। रिसर्च ने देखा कि फंगल सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स डेवलप हो रहे हैं, जिससे ये फंगस तेजी से बढ़ रहा है, दवाइयों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। यानी कि जो फंगस की क्रोमोसोम सेल है, आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में भी क्रोमोसोम सेल होती है जिससे बेबी का बॉर्न होता है, आप सबको पता है, और उसके जो जेनेटिकल गुण हैं वो बच्चे के अंदर जाते हैं। ये सेम चीज़ें फंगस कर रहा है, लेकिन ये उनको एक्स्ट्रा बना रहा है जिससे वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं दवाइयों को। एनियोपॉलिडी जैसी कंडीशन बन रही है जो नॉर्मली डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स में दिखती है, पर ये फंजाई ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे सर्वाइवल पावर बढ़ाने में। आप जानते हैं कि रियल लाइफ पर इससे क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है? हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर अदर पार्ट्स ऑफ एशिया आर रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्गर मोर रेसिस्टेंस स्ट्रेंस, लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज, आईसीयू एंड वेंटिलेटर तक की ज़रूरत है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो ये इन्फेक्शन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की तरह अगला मेडिकल क्राइसिस बन सकता है। जानते हैं कि इसकी रेमेडीज़ क्या है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? फार्मर्स को अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि कौन सा फंजीसाइड सेफ है। डॉक्टर को ज़रूरत है बेहतर डायग्नोस टूल्स की। पब्लिक को जानकारी मिलनी चाहिए फंगल हाइजीन और ड्रग यूज़ के बारे में। अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा वेपन है। जो दवा पौधों को बचा रही थी वही इंसानों के लिए खतरा बन गई है। इसी से साबित होता है कि नेचर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का असर दूसरा हो सकता है। शेयर कीजिए जानकारी ताकि और लोग इससे छिपे हुए खतरे से बच सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं याना अग्रवाल। बी द पार्ट of our channels to watch such kind of video. Thank you.